नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताइए कि आप पहले से कितना प्रश्न का उत्तर जान रहे थे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, 2023 में इंटर परीक्षा पॉलिटिकल साइंस में हूबहू प्रश्न मिलने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न यानी देखिए 5 नंबर प्रश्न आ गया है, तो 5 नंबर से ही शुरू करते हैं दोस्तों। तो प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुए थे? ऑप्शन ए 1966 ईस्वी, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी, ऑप्शन सी 1968 ईस्वी, ऑप्शन डी 1969 ईस्वी। अगर आप ऑप्शन ए सोचे हैं तो बिल्कुल सही सोचे थे। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत में हरित क्रांति के जनक है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी यानी गो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी एम.एस. स्वामीनाथन। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप सबको याद ही होगा। ऑप्शन नंबर डी सोचे होंगे आप, एम.एस. स्वामीनाथन। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आपका 7 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, इंदिरा गांधी। प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, AIADMK किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, तमिलनाडु का। दोस्तों, इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, उल्टा पुल्टा PDF हो गया, लेकिन आंसर सही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्व जन्म कहा जाता है? भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पूर्व जन्म कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, भारतीय जनसंघ। अगला प्रश्न आपका, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई है? तो महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कैसे PDF बन गया। चलिए दोस्तों, तो अगला प्रश्न है, सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? सोवियत गुट से सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूगोस्लाविया। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश नाटो का सदस्य है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि कब हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1955 में। ऑप्शन नंबर बी
सही है। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1957 ईस्वी में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। भारत व पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ था कब? 1972 में। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1996 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 1945 को। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जनेवा। ऑप्शन नंबर ए यानी को सही है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। B.I. लेनिनी, B.I. लेनिन ने कहा था। अगला प्रश्न है, कुवैत को किस राज्य का अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? कुवैत को किस राज्य के अवैध चंगुल से मुक्त कराया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक, बिल्कुल सही है, इराक। अगला प्रश्न है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है 40 नंबर, भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर टिका है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका उदारवाद। ऑप्शन नंबर डी सही है, उदारवाद। तो दोस्तों ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पॉलिटिकल साइंस के। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं देखते हुए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और आप कितना प्रश्न का उत्तर पहले से जान रहे थे कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद, जय भारत।